नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास सेवा सदन, जिसका हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने देखा था कि सुमन अपने पड़ोसियों के साथ बेनी बाग घूमने जाती है। वहाँ उसका किस तरह अपमान होता है और उसकी मुलाकात सुभद्रा से होती है। आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। सुभद्रा सुमन के रंग रूप, बातचीत पर ऐसी मोहित हुई कि उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वकील साहब कोच बक्स पर जा बैठे। गाड़ी चली। सुमन को ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं विमान पर बैठी स्वर्ग को जा रही हूँ। सुभद्रा यद्यपि बहुत रूपवती न थी और उसके वस्त्राभूषण भी साधारण ही थे, पर उसका स्वभाव ऐसा नम्र, व्यवहार ऐसा सरल तथा विनयपूर्ण था कि सुमन का हृदय पुलकित हो गया। रास्ते में उसने अपनी सहेलियों को जाते देख खिड़की खोलकर उनकी ओर गर्व से देखा, मानो कह रही थी, तुम्हें भी कभी यह सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। पर इस गर्व के साथ ही उसे यह भय भी था कि कहीं मेरा मकान देखकर सुभद्रा मेरा तिरस्कार न करने लगे। जरूर यही होगा। यह क्या जानती है कि मैं ऐसे फटेहालू रहती हूँ। यह कैसी भाग्यवान स्त्री है, कैसा देव पुरुष है। यह न आ जाते तो वह निर्दयी चौकीदार न जाने मेरी क्या दुर्गति करता। कितनी सज्जनता है कि मुझे भीतर बैठा दिया और आप कोचवान के साथ जा बैठे। वह इन्हीं विचारों में मग्न थी कि उसका घर आ गया। उसने सकुचाते हुए सुभद्रा से कहा, गाड़ी रुकवा दीजिए, मेरा घर आ गया। सुभद्रा ने गाड़ी रुकवा दी। सुमन ने एक बार भोली बाई के मकान की ओर ताका। वह अपने छज्जे पर टहल रही थी। दोनों की आंखें मिली। भोली ने मानो कहा, अच्छा यह ठाठ है। सुमन ने जैसे उत्तर दिया, अच्छी तरह देख लो, यह कौन लोग हैं। तुम मर भी जाओ तो इस देवी के साथ बैठना नसीब न हो। सुमन उठ खड़ी हुई और सुभद्रा की ओर सजल नेत्रों से देखती हुई बोली, इतना प्रेम लगाकर बिसरा मत देना, मेरा मन लगा रहेगा। सुभद्रा, नहीं बहन, अभी तो तुमसे कुछ बातें भी न करने पाई। मैं तुम्हें कल बुलाऊंगी। सुमन उतर पड़ी। गाड़ी चली गई। सुमन अपने घर में गई तो उसे ऐसा मालूम हुआ मानो कोई आनंदमय स्वप्न देखकर जागी है। गजाधर ने पूछा, यह गाड़ी किसकी थी? सुमन, यहीं के कोई वकील हैं। बेनी बाग में उनकी स्त्री से भेंट हो गई, जिद करके गाड़ी में बैठा लिया। मानती ही नहीं थी। गजाधर, तो क्या तुम वकील के साथ बैठी थी? सुमन, कैसी बातें करते हो, वह बेचारे तो कोचवान के साथ बैठे थे। गजाधर, तभी इतनी देर हुई। सुमन, दोनों सज्जनता के अवतार हैं। गजाधर, अच्छा चल के चूल्हा जलाओ, बहुत बखान हो चुका है। सुमन, तुम वकील साहब को जानते तो होगे। गजाधर, इस मोहल्ले में तो यही एक पद्म सिंह वकील हैं, वही रहे होंगे। सुमन, गोरे गोरे लंबे आदमी हैं, ऐनक लगाते हैं। गजाधर, हाँ हाँ वही हैं। यह क्या पूरब की ओर रहते हैं? सुमन, कोई बड़े वकील हैं? गजाधर, मैं उनका जमा खर्च थोड़े ही लिखता हूँ, आते जाते कभी कभी देख लेता हूँ, आदमी अच्छे हैं। सुमन ताड़ गई कि वकील साहब की चर्चा गजाधर को अच्छी नहीं मालूम होती है। उसने कपड़े बदले और भोजन बनाने लगी। दूसरे दिन सुमन नहाने न गई। सवेरे ही से अपनी रेशमी साड़ी की मरम्मत करने लगी। दोपहर को सुभद्रा की एक मेहरी उसे लेने आई। सुमन ने मन में सोचा था गाड़ी आवेगी। उसका जी छोटा हो गया। वही हुआ जिसका उसे भय था। वह मेहरी के साथ सुभद्रा के घर गई और 2-3 घंटे तक बैठी रही। उसका वहाँ से उठने को जी न चाहता था। उसने अपने मैके का रत्ती रत्ती हाल कह सुनाया, पर सुभद्रा अपने ससुराल की ही बातें करती रही। दोनों स्त्रियों में मेल मिलाप बढ़ने लगा। सुभद्रा जब गंगा नहाने जाती तो सुमन को साथ ले लेती। सुमन को भी नित्य एक बार सुभद्रा के घर गए बिना चैन न पड़ती थी। जैसे बालू पर तड़पती हुई मछली जलधारा में पहुंचकर किलोले करने लगती हैं, उसी प्रकार सुमन भी सुभद्रा के स्नेह रूपी जलधारा में अपनी विपत्ति को भूलकर आमोद प्रमोद में मग्न हो गई। सुभद्रा कोई काम करती होती तो सुमन स्वयं उसे करने लगती। कभी कभी पंडित पद्म सिंह के लिए जलपान बना देती, कभी पान लगाकर भेज देती। इन कामों में उसे जरा भी आलस्य न होता था। उसकी दृष्टि में सुभद्रा से सुशील स्त्री और पद्म सिंह सरीखे सज्जन मनुष्य संसार में और न थे।
एक बार सुभद्रा को ज्वर आने लगा। सुमन कभी उसके पास से न टलती, अपने घर एक क्षण के लिए जाती और कच्चा पक्का खाना बनाकर फिर भाग आती। पर गजाधर उसकी इन बातों से जलता था। उसे सुमन पर विश्वास न था। वह उसे सुभद्रा के यहाँ जाने से रोकता था, पर सुमन उसका कहना न मानती थी। फागुन के दिन थे। सुमन को यह चिंता हो रही थी कि होली के लिए कपड़ों का क्या प्रबंध करे। गजाधर को इधर 1 महीने से सेठ जी ने जवाब दे दिया था। उसे अब केवल 15 रुपयों का ही आधार था। सुमन एक तंजेब की साड़ी और रेशमी मलमल की जैकेट के लिए गजाधर से कई बार कह चुकी थी, पर गजाधर हूँ हाँ करके टाल जाता था। वह सोचती, यह पुराने कपड़े पहनकर सुमित्रा के घर होली खेलने कैसे जाऊंगी। इसी बीच सुमन को अपनी माता के स्वर्गवास का शोक समाचार मिला। सुमन को उसका उतना शोक न हुआ जितना होना चाहिए था, क्योंकि उसका हृदय अपनी माता की ओर से फट गया था। लेकिन अब होली के लिए नए और उत्तम वस्त्रों की चिंता से निवृत्त हो गई। उसने सुभद्रा से कहा, बहू जी, अब मैं अनाथ हो गई। अब गहने कपड़े की तरफ ताकने को जी नहीं चाहता। बहुत पहन चुकी। इस दुख ने श्रृंगार पटार की अभिलाषा ही नहीं रहने दी। जी अधम है, शरीर से निकलता नहीं, लेकिन हृदय पर जो कुछ बीत रही है वह मैं ही जानती हूँ। अपनी सहचरियों से भी उसने ऐसी ही शोकपूर्ण बातें की। सब की सब उसकी मातृभक्ति की प्रशंसा करने लगी। एक दिन वह सुभद्रा के साथ बैठी हुई रामायण पढ़ रही थी कि पद्म सिंह प्रसन्न चित्त घर में आकर बोले, आज बाजी मार ली। सुभद्रा ने उत्सुक होकर कहा, सच? पद्म सिंह, अरे क्या अब की भी संदेह था? सुभद्रा, अच्छा तो लाइए मेरे रुपए दिलवाइए। वहाँ आपकी बाजी थी, यहाँ मेरी बाजी है। पद्म सिंह, हाँ हाँ तुम्हारे रुपए मिलेंगे, जरा सब्र करो। मित्र लोग आग्रह कर रहे हैं कि धूमधाम से आनंद उत्सव किया जाए। सुभद्रा, हाँ कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा और यह उचित भी है। पद्म सिंह, मैंने प्रीति भोज का प्रस्ताव किया, किंतु उसे कोई स्वीकार नहीं करता। लोग भोली बाई का मुजरा कराने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। सुभद्रा, अच्छा तो उन्हीं की मान लो। कौन हजारों का खर्च है, होली भी आ गई है, बस होली के दिन ही रखो, एक पंथ दो काज हो जाएगा। पद्म सिंह, खर्च की बात नहीं, सिद्धांत की बात है। सुभद्रा, भला अब की बार सिद्धांत के विरुद्ध ही सही। पद्म सिंह, विट्ठल दास किसी तरह राजी नहीं होते, पीछे पड़ जाएंगे। सुभद्रा, उन्हें बकने दो, संसार के सभी आदमी उनकी तरह थोड़े ही हो जाएंगे। पंडित पद्म सिंह आज कई वर्षों के विफल उद्योग के बाद म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर बनने में सफल हुए थे। इसी के आनंद उत्सव की तैयारियां हो रही थी। यद्यपि वे प्रीति भोज करना चाहते थे, तथापि अपने सिद्धांतों पर स्थिर रहने की सामर्थ्य उनमें नहीं थी। कुछ तो मुरव्वत से, कुछ अपने सरल स्वभाव से और कुछ मित्रों की व्यंग्योक्ति के भय से वह अपने पक्ष पर अड़ न सकते थे। बाबू विट्ठल दास उनके परम मित्र थे। वह वेश्याओं के नाच गाने के कट्टर शत्रु थे। इस कुप्रथा को मिटाने के लिए उन्होंने एक सुधारक संस्था स्थापित की थी। पंडित पद्म सिंह इनके इने गिने अनुयायियों में थे। पंडित जी इसलिए विट्ठल दास से डरते थे, लेकिन सुभद्रा के बढ़ावा देने से उनका संकोच दूर हो गया। वह अपने वेश्या भक्त मित्रों से सहमत हो गए। भोली बाई का मुजरा होगा, यह बात निश्चित हो गई। इसके 4 दिन पीछे होली आई। उसी रात को पद्म सिंह की बैठक ने नृत्यशाला का रूप धारण किया। सुंदर रंगीन कालीनों पर मित्रवृंद बैठे हुए थे और भोली बाई अपने समाजियों के साथ मध्य में बैठी हुई भाव बताकर मधुर स्वर में गा रही थी। कमरा बिजली की दिव्य बत्तियों से ज्योतिर्मय हो रहा था। इत्र और गुलाब की सुगंध उड़ रही थी। हास परिहास आमोद प्रमोद का बाजार गर्म था। सुमन और सुभद्रा दोनों झरोखे में चिक की आड़ से यह जलसा देख रही थी। सुभद्रा को भोली का गाना नीरस फीका मालूम होता था। उसको आश्चर्य मालूम होता था कि लोग इतने एकाग्रचित होकर क्या सुन रहे हैं। बहुत देर के बाद गीत के शब्द उनकी समझ में आए। शब्द अलंकारों से दब गए थे। सुमन अधिक रसज्ञा थी। वह गाने को समझती थी, ताल स्वर का ज्ञान रखती थी। गीत कान में आते ही उसके स्मरण पट पर अंकित हो जाते थे। भोली बाई ने गाया, ऐसी होली में आग लगे, पिया विदेश में द्वारे ठाड़ी, धीरज कैसे रहे, ऐसी होली में आग लगे।
सुमन ने भी इस पद को धीरे धीरे गुनगुना कर गाया और अपनी सफलता पर मुग्ध हो गई। केवल गिटकरी न भर सकी, लेकिन उसका सारा ध्यान गाने पर ही था। वह देखती थी कि सैकड़ों आंखें भोली बाई की ओर लगी हुई हैं। उन नेत्रों में कितनी तृष्णा थी, कितनी विनम्रता, कितनी उत्सुकता कि उनकी पुतलियां भोली के एक एक इशारे पर, एक एक भाव पर नाचती थीं, चमकती थीं। जिस पर उसकी दृष्टि पड़ जाती थी वह आनंद से गदगद हो जाता, और जिससे वह हंसकर दो एक बातें कर लेती उसे तो मानो कुबेर का धन मिल जाता था। उस भाग्यशाली पुरुष पर सारी सभा के सम्मान दृष्टि पड़ने लगती। उस सभा में एक से एक धनवान, एक से एक विद्वान, एक से एक रूपवान सज्जन उपस्थित थे, किंतु सब के सब इस वेश्या के हाव भाव पर मिटे जाते थे। प्रत्येक मुख इच्छा और लालसा का चित्र बना हुआ था। सुमन सोचने लगी, इस स्त्री में कौन सा जादू है? सौंदर्य, हाँ, वह रूपवती है, इसमें संदेह नहीं, मगर मैं भी तो ऐसी बुरी नहीं हूँ। वह सांवली है, मैं गोरी हूँ। वह मोटी है, मैं दुबली हूँ। पंडित जी के कमरे में एक बड़ा शीशा था। सुमन इस शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई और उसमें अपना रूप नख से सिख तक देखा। भोली बाई के अपने हृदय अंकित चित्र से अपने एक एक अंग की तुलना की। तब उसने आकर सुभद्रा से कहा, बहू जी, एक बात पूछूं? बुरा न मानना। यह इंद्र की परी क्या मुझसे बहुत सुंदर है? सुभद्रा ने उसकी ओर कौतूहल से देखा और मुस्कुरा कर पूछा, यह क्यों पूछती हो? सुमन ने शर्म से सिर झुकाकर कहा, कुछ नहीं, यूं ही बतलाओ। सुभद्रा ने कहा, उसका सुख का शरीर है, इसलिए कोमल है, लेकिन रंग रूप में वह तुम्हारे बराबर नहीं। सुमन ने फिर सोचा, तो क्या उसके बनाव श्रृंगार पर, गहने कपड़े पर लोग इतने रिझे हुए हैं? मैं भी यदि वैसा बनाव चुनाव करूं, वैसे गहने कपड़े पहनूं, तो मेरा रंग रूप और निखर न जाएगा, मेरा यौवन और न चमक जाएगा। लेकिन यह सब कहाँ मिलेंगे? क्या लोग उसके स्वर लालित्य पर इतने मुग्ध हो रहे हैं? उसके गले में लोच नहीं, मेरी आवाज़ उससे बहुत अच्छी है। अगर कोई महीने भर भी सिखा दे तो मैं उससे अच्छा गाना गाने लगूं। मैं भी वक्र नेत्रों से देख सकती हूँ। मुझे भी लज्जा से आंखें नीचे करके मुस्कुराना आता है। सुमन बहुत देर तक वहाँ बैठी कार्य से कारण का अनुसंधान करती रही। अंत में वह इस परिणाम पर पहुँची कि वह स्वाधीन है, मेरे पैरों में बेड़ियाँ हैं। उसकी दुकान खुली है, इसलिए ग्राहकों की भीड़ है। मेरी दुकान बंद है, इसलिए कोई खड़ा नहीं होता। वह कुत्तों के भूखने की परवाह नहीं करती। मैं लोक निंदा से डरती हूँ। वह पर्दे के बाहर है, मैं पर्दे के अंदर हूँ। वह डालियों पर स्वच्छंदता से चहकती है, मैं उसे पकड़े हुए हूँ। इसी लज्जा ने, इसी उपहास के भय ने मुझे दूसरे की चेरी बना रखा है। आधी रात बीत चुकी थी, सभा विसर्जित हुई, लोग अपने अपने घर गए। सुमन भी अपने घर की ओर चली। चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था। सुमन के हृदय में भी नैराश्य का कुछ ऐसा ही अंधकार था। वह घर जाती तो थी, पर बहुत धीरे धीरे, जैसे घोड़ा बम की तरह जाता है। अभिमान जिस प्रकार नीचता से दूर भागता है, उसी प्रकार उसका हृदय उस घर से दूर भागता था। गजाधर नियमानुसार 9 बजे घर आया। किवाड़ बंद थे। चकराया कि इस समय सुमन कहाँ गई। पड़ोस में एक विधवा दर्जिन रहती थी। जाकर उससे पूछा। मालूम हुआ कि सुभद्रा के घर किसी काम से गई है। कुंजी मिल गई। आकर किवाड़ खोले। खाना तैयार था। वह द्वार पर बैठकर सुमन की राह देखने लगा। जब 10 बज गए तो उसने खाना परसा, लेकिन क्रोध में कुछ खाया न गया। उसने सारी रसोई उठाकर बाहर फेंक दी और भीतर से किवाड़ बंद करके सो रहा। मन में यह निश्चय कर लिया कि आज कितना ही सिर पटके किवाड़ न खोलूँगा, देखे कहाँ जाती है। किंतु उसे बहुत देर तक नींद न आई। जरा सी आहट होती तो डंडा लिए किवाड़ के पास आ जाता। उस समय यदि सुमन उसे मिल जाती तो उसकी कुशल न थी। 11 बजने के बाद निद्रा का देव उसे दबा बैठा। सुमन जब अपने द्वार पर पहुंची तो उसके कान में 1 बजने की आवाज़ आई। वह आवाज़ उसकी नस नस में गूंज उठी। वह अभी तक 10-11 के धोखे में थी। प्राण सूख गए। उसने किवाड़ की दरारों से झाँका। डेबरी जल रही थी। उसके धुएं से कोठरी भरी हुई थी और गजाधर हाथ में डंडा लिए चित पड़ा जोर से खर्राटे ले रहा था। सुमन का हृदय कांप उठा। किवाड़ खटखटाने का साहस न हुआ। पर इस समय जाऊं कहाँ?
पद्म सिंह के घर का दरवाज़ा भी बंद हो गया होगा, कहार सो गया होगा। बहुत चीखने पर किवाड़ तो खुल जाएंगे, लेकिन वकील साहब अपने मन में जाने क्या समझें। नहीं, वहाँ जाना उचित नहीं। क्यों ना यहीं बैठी रहूं, 1 बज ही गया है, 3-4 घंटे में सवेरा हो जाएगा। यह सोचकर वह बैठ गई, किंतु यह धड़का लगा हुआ था कि कोई मुझे इस तरह यहाँ बैठे देख ले तो क्या हो, समझेगा कि चोर है, घात में बैठा है। सुमन वास्तव में अपने ही घर में चोर बनी हुई थी। फागुन में रात को ठंडी हवा चलती है। सुमन की देह पर एक फटी हुई रेशमी कुर्ती थी। हवा तीर के समान उसकी हड्डियों में चुभी जाती थी। हाथ पांव धड़क रहे थे। उस पर नीचे की नाली से ऐसी दुर्गंध उठ रही थी कि सांस लेना कठिन था। चारों ओर तिमिर मेघ छाया हुआ था। केवल भोली बाई के कोठे पर से प्रकाश की रेखाएं अंधेरी गली की तरफ दया की स्नेह रहित दृष्टि से ताक रही थी। सुमन ने सोचा, मैं कैसी हतभागिनी हूँ। एक वह स्त्रियां हैं जो आराम से तकिए लगाए सो रही हैं, लौड़ियां पैर दबाती हैं। एक मैं हूँ कि यहाँ बैठी हुई अपने नसीब को रो रही हूँ। मैं यहाँ सब दुख क्यों झेलती हूँ। एक झोपड़ी में टूटी खाट पर सोती हूँ, रूखी रोटियाँ खाती हूँ, नित्य घुड़कियाँ सुनती हूँ। क्यों? मर्यादा पालन के लिए ही ना। लेकिन संसार मेरे इस मर्यादा पालन को क्या समझता है? उसकी दृष्टि में इसका क्या मूल्य है? क्या यह मुझसे छिपा हुआ है? दशहरे के मेले में, मुहर्रम के मेले में, फूल बाग में, मंदिरों में, सभी जगह तो देख रही हूँ। आज तक मैं समझती थी कि कुचरित्र लोग ही इन रमणियों पर जान देते हैं, किंतु आज मालूम हुआ कि उनकी पहुँच सचरित्र और सदाचारशील पुरुषों में भी कम नहीं है। वकील साहब कितने सज्जन आदमी हैं, लेकिन आज वह भोली बाई पर कैसे लट्टू हो रहे थे। इस तरह सोचते हुए वह उठी कि किवाड़ खटखटाऊं, जो कुछ होना है हो जाए। ऐसा कौन सा सुख भोग रही हूँ जिसके लिए यह आपत्ति सहूँ। यह मुझे कौन सोने के कौर खिला देते हैं, कौन फूलों की सेज पर सुला देते हैं। दिन भर छाती फाड़कर काम करती हूँ, तब रोटी खाती हूँ, उस पर यह धौंस। लेकिन गजाधर के डंडे को देखते ही फिर छाती दहल गई। पशुबल ने मनुष्यता को परास्त कर दिया। अकस्मात सुमन ने 2 कांस्टेबलों को कंधे पर लठ रखे आते देखा। अंधकार में वह बहुत भयंकर दिख पड़ते थे। सुमन का रक्त सूख गया, कहीं छिपने की जगह न थी। सोचने लगी कि यदि यहीं बैठी रहूं तो यह सब अवश्य ही कुछ पूछेंगे, तो क्या उत्तर दूंगी। वह झपट कर उठी और किवाड़ खटखटाया। चिल्ला कर बोली, 2 घड़ी से चिल्ला रही हूँ, सुनते ही नहीं। गजाधर चौंका। पहली नींद पूरी हो चुकी थी। उठकर किवाड़ खोल दिए। आवाज़ में कुछ भय था, कुछ घबराहट। सुमन ने कृत्रिम क्रोध के स्वर में कहा, वाह रे सोने वाले, घोड़े बेचकर सोए हो क्या? 2 घड़ी से चिल्ला रही हूँ, किनकते ही नहीं। ठंड के मारे हाथ पांव अकड़ गए। गजाधर निशंक होकर बोला, मुझसे उड़ो मत, बताओ सारी रात कहाँ रहे? सुमन निर्भय होकर बोली, कैसी रात? 9 बजे सुभद्रा के घर गई थी, दावत थी, बुलावा आया था। 10 बजे उनके यहाँ से लौट आई। 2 घंटे से तुम्हारे द्वार पर खड़ी चिल्ला रही हूँ। 12 बजे होंगे। तुम्हें अपनी नींद में कुछ सुध भी रहती है? गजाधर, तुम 10 बजे आई थी? सुमन ने दृढ़ता से कहा, हाँ 10 बजे। गजाधर, बिल्कुल झूठ है। 12 का घंटा अपने कानों से सुनकर सोया हूँ। सुमन, सुना होगा, नींद में सिर पैर की खबर ही नहीं रहती। घंटे गिनने बैठे थे। गजाधर, अब यह धांधली न चलेगी। साफ साफ बताओ, तुम अब तक कहाँ रही? मैं तुम्हारा रंग आजकल देख रहा हूँ। मैंने भी त्रिया चरित्र पढ़ा है। ठीक ठीक बता दो, नहीं तो आज जो कुछ होना है हो जाएगा। सुमन, एक बार तो कह दिया कि 10-11 बजे यहाँ आ गई। अगर तुम्हें विश्वास नहीं आता, न आए। जो गहने गढ़ाते हो मत गढ़ाना। रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी। जब देखो म्यान से तलवार बाहर ही रहती है, न जाने किस बात पर, न जाने किस बिरते पर। यह कहते कहते सुमन चौंक गई। उसे ज्ञात हुआ कि मैं सीमा से बाहर हुई जाती हूँ। अभी द्वार पर बैठे हुए उसने जो जो बातें सोची थीं और मन में जो बातें स्थिर की थीं, वह सब उसे विस्मृत हो गई। लोकाचार और हृदय में जमे हुए विचार हमारे जीवन में आकस्मिक परिवर्तन नहीं होने देते। गजाधर सुमन की यह कठोर बातें सुनकर सन्नाटे में आ गया। यह पहला ही अवसर था कि सुमन यूँ उसके मुँह आई थी। क्रोधोन्मत्त होकर बोला,
क्या तू चाहती है कि जो कुछ तेरा जी चाहे किया करे और मैं चूँ न करूँ? तू सारी रात न जाने कहाँ रही। अब जो पूछता हूँ तो कहती है मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। तुम मुझे क्या ला कर देते हो? मुझे मालूम हो गया है कि शहर का पानी तुझे भी लगा, तूने भी अपनी सहेलियों का रंग पकड़ा। बस अब मेरे साथ निर्वाह तेरा न होगा। कितना समझाता रहा कि इन चुड़ैलों के साथ न बैठ, मेले ठेले मत जा, लेकिन तूने न सुना। मुझे तू जब तक न बता देगी कि तू सारी रात कहाँ रही, तब तक मैं तुझे घर में बैठने न दूंगा। न बताएगी तो समझ ले, आज से तू मेरी कोई नहीं। तेरा जहाँ जी चाहे जा, जो मन में आवे कर। सुमन ने कातर भाव से कहा, वकील साहब के घर को छोड़कर मैं और कहीं नहीं गई। तुम्हें विश्वास न हो तो आप जाकर पूछ लो, वहीं चाहे जितनी देर लगी हो। गाना हो रहा था, सुभद्रा देवी ने आने नहीं दिया। गजाधर ने लांछन युक्त शब्दों में कहा, अच्छा तो अब वकील साहब से मन मिला है, यह कहो फिर भला मजूर की परवाह क्यों होने लगी। इस लांछना ने सुमन के हृदय पर कुठारघात का काम किया। झूठा इल्जाम कभी नहीं सहा जाता। वह सरोष होकर बोली, कैसी बातें मुँह से निकालते हो? हक नाहक एक भले मानुस को बदनाम करते हो। मुझे आज देर हो गई, मुझे जो चाहो कहो, मारो पीटो, वकील साहब को क्यों बीच में घसीटते हो? वह बेचारे तो जब तक मैं घर में रहती हूँ अंदर कदम नहीं रखते। गजाधर बोला, चल छोकरी, मुझे न चरा। ऐसे ऐसे कितने भले आदमियों को देख चुका हूँ। वह देवता हैं, उन्हीं के पास जा। यह झोपड़ी तेरे रहने योग्य नहीं है। तेरे हौसले बढ़ रहे हैं, अब तेरा गुजर यहाँ न होगा। सुमन देखती थी कि बात बढ़ती जाती है। यदि उसकी बातें किसी तरह लौट सकती तो उन्हें लौटा लेती, किंतु निकला हुआ तीर कहाँ लौटता है। सुमन रोने लगी और बोली, मेरी आंखें फूट जाए अगर मैंने उनकी तरफ ताका भी हो। मेरी जीभ गिर जाए अगर मैंने उनसे एक बात भी की हो। जरा मन बहलाने सुभद्रा के पास चली जाती हूँ। अब मना करते हो, न जाऊंगी। मन में भ्रम का प्रवेश हो जाता है तो उसका निकलना कठिन हो जाता है। गजाधर ने समझा कि सुमन इस समय केवल मेरा क्रोध शांत करने के लिए यह नम्रता दिखा रही है। कटुतापूर्ण स्वर से बोला, नहीं जाओगी क्यों नहीं? वहाँ ऊंची अटारी सैर को मिलेगी, पकवान खाने को मिलेंगे, फूलों की सेज पर सोओगी, नित्य राग रंग की धूम रहेगी। व्यंग और क्रोध में आग और तेल का संबंध है। व्यंग हृदय को इस प्रकार विदीर्ण कर देता है जैसे छैनी बर्फ के टुकड़े को। सुमन क्रोध से विह्वल होकर बोली, अच्छा तो जबान संभालो, बहुत हो चुका। घंटे भर से मुंह में जो अनाप शनाप आता है बकते हो। मैं तरह देती जाती हूँ, उसका यह फल है। मुझे कोई उल्टा समझ लिया है। गजाधर, मैं तो समझ लिया है। सुमन, तुम मुझे मिथ्या पाप लगाते हो, ईश्वर समझेंगे। वह मानो सुमन की आशा का द्वार था जो सदैव के लिए उसकी ओर से बंद हो गया। गजाधर, चली जा मेरे घर से, कोसती है। सुमन, हाँ, यूँ कहो कि मुझे रखना नहीं चाहते। मेरे सिर पर पाप क्यों लगाते हो? क्या तुम ही मेरे अन्नदाता हो? जहाँ मजूरी करूँगी वहाँ पेट पाल लूँगी। गजाधर, जाती है कि खड़ी गालियाँ देती है। सुमन जैसी सगर्वा स्त्री इस अपमान को सह न सकी। घर से निकालने की धमकी भयंकर इरादों को पूरा कर देती है। सुमन बोली, अच्छा लो, जाती हूँ। यह कहकर उसने दरवाजे की तरफ एक कदम बढ़ाया, किंतु अभी उसने जाने का निश्चय नहीं किया था। गजाधर 1 मिनट कुछ सोचता रहा, फिर बोला, अपने गहने कपड़े लेती जा, यहाँ कोई काम नहीं है। इस वाक्य ने टिमटिमाते हुए आशा रूपी दीपक को बुझा दिया। सुमन को विश्वास हो गया, अब यह घर हमसे छूटा। रोती हुई बोली, मैं लेकर क्या करूँगी? सुमन ने संदूकची उठा ली और द्वार से निकल आई। अभी तक उसकी आस नहीं टूटी थी। वह समझती थी कि गजाधर अब भी मनाने आएगा, इसलिए वह दरवाजे के सामने सड़क पर चुपचाप खड़ी रही। रोते रोते उसका आंचल भीग गया था। एकाएक गजाधर ने दोनों किवाड़ जोर से बंद कर लिए। सोचने लगी, कहाँ जाऊं? उसे अब ग्लानि और पश्चाताप के बदले गजाधर पर क्रोध आ रहा था। उसने अपनी समझ में ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसका ऐसा कठोर दंड मिलना चाहिए था। यह निर्वासन उसे घोर अन्याय प्रतीत होता था। उसने गजाधर को मनाने के लिए क्या नहीं किया, उस पर मिथ्या दोषारोपण भी किया,
इस समय यदि गजाधर मनाने भी आता तो सुमन राजी न होती। उसने चलते चलते कहा था, जाओ अब मुंह मत दिखाना। यह शब्द उसके कलेजे में चुभ गए। मैं ऐसी गई बीती हूँ कि अब वह मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, तो फिर क्यों उन्हें मुंह दिखाऊं? क्या संसार में सब स्त्रियों के पति होते हैं? क्या अनाथाएं नहीं हैं? मैं भी अब अनाथ हूँ। वसंत के समीर और ग्रीष्म की लू में कितना अंतर है। एक सुखद और प्राण पोषक, दूसरी अग्निमय और विनाशिनी। प्रेम बसंत समीर है, द्वेष ग्रीष्म की लू। जिस पुष्प को बसंत समीर महीनों में खिलाती है, उसे लू का एक झोंका जलाकर राख कर देता है। सुमन के घर से थोड़ी दूर पर एक खाली बरामदा था। वहां जाकर उसने संदूकची सिरहाने रखी और लेट गई। 3 बज चुके थे। 2 घंटे उसने यह सोचने में काटे कि कहाँ जाऊं। उसकी सहचरियों में हिरिया नाम की एक दुष्ट स्त्री थी। वहां आश्रय मिल सकता था, किंतु सुमन उधर नहीं गई। आत्मसम्मान का कुछ अंश अभी बाकी था। अब वह हर प्रकार से स्वच्छंद थी और उन दुष्कामनाओं को पूर्ण कर सकती थी जिनके लिए उसका मन वर्षों से लालायित हो रहा था। अब उस सुखमय जीवन के मार्ग में कोई बाधा न थी। लेकिन जिस प्रकार बालक किसी गाय या बकरी को दूर से देखकर प्रसन्न होता है, पर उसके निकट आते ही भय से मुंह छिपा लेता है, उसी प्रकार सुमन अभिलाषाओं के द्वार पर पहुंचकर भी भीतर प्रवेश न कर सकी। लज्जा, खेद, घृणा, अपमान ने मिलकर उसके पैरों में बेड़ी सी डाल दी। उसने निश्चय किया कि सुभद्रा के घर चलूं, वहाँ खाना पका दिया करूँगी, सेवा टहल करूँगी और पड़ी रहूँगी। आगे ईश्वर मालिक हैं। उसने संदूकची आंचल में छिपा ली और पंडित पद्म सिंह के घर आ पहुँची। कई मुवक्किल हाथ मुँह धो रहे थे। कोई आसन बिछाए ध्यान करता था और सोचता था कहीं मेरे गवाह न बिगड़ जाए। कोई माला फेरता था, मगर उसके दानों से उन रुपयों का हिसाब लगा रहा था जो आज उसे व्यंग करने पड़ेंगे। मेहतर खड़ा रात की पूड़ियाँ समेट रहा था। सुमन को भीतर जाते हुए कुछ संकोच हुआ, लेकिन जीतन कहार को आते देखकर वह शीघ्रता से अंदर चली गई। सुभद्रा ने आश्चर्य से पूछा, घर से इतने सवेरे कैसे चली? सुमन ने कुंठित स्वर से कहा, घर से निकाल दी गई हूँ। सुभद्रा, अरे यह किस बात पर? सुमन, यही कि रात मुझे यहाँ से जाने में देर हो गई। सुभद्रा, इस जरा सी बात का इतना बतंगड़? देखो मैं उन्हें बुलवाती हूँ, विचित्र मनुष्य हैं। सुमन, नहीं नहीं, उन्हें न बुलाना। मैं रो धोकर हार गई, लेकिन उस निर्दयी को तनिक भी दया न आई। मेरा हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया। उसे घमंड है कि मैं ही इसे पालता हूँ। मैं उसका यह घमंड तोड़ दूंगी। सुभद्रा, चलो ऐसी बातें न करो, मैं उन्हें बुलवाती हूँ। सुमन, मैं अब उसका मुंह नहीं देखना चाहती। सुभद्रा, तो क्या ऐसा बिगाड़ हो गया है? सुमन, हाँ, अब ऐसा ही है। अब उससे मेरा कोई नाता नहीं। सुभद्रा ने सोचा अभी क्रोध में है, कुछ न सूझेगा, 2-1 रोज में शांत हो जाएगी। अतः समझाते हुए बोली, अच्छा मुंह हाथ तो धो डालो, आंखें चढ़ी हुई हैं, मालूम होता है रात भर सोई नहीं हो। कुछ देर सो लो, फिर बातें होंगी। सुमन, आराम से सोना ही लिखा होता तो क्या ऐसे कुपात्र से पाला पड़ता? अब तो तुम्हारी शरण आई हूँ, शरण दोगी तो रहूँगी, नहीं कहीं मुँह में कालिख लगाकर डूब मरूंगी। मुझे एक कोने में थोड़ी सी जगह दे दो, वहीं पड़ी रहूँगी। अपने से जो कुछ हो सकेगा तुम्हारी सेवा टहल कर दिया करूँगी। जब पंडित जी भीतर आए तो सुभद्रा ने सारी कथा उनसे कही। पंडित जी बड़ी चिंता में पड़े। एक अपरिचित स्त्री को उसके पति से पूछे बिना अपने घर में रखना अनुचित मालूम हुआ। निश्चय किया कि चलकर गजाधर को बुलवाऊं और समझाकर उसका क्रोध शांत कर दूं। इस स्त्री का यहाँ से चले जाना ही अच्छा है। उन्होंने बाहर आकर तुरंत गजाधर को बुलाने को आदमी भेजा, लेकिन वह घर पर न मिला। कचहरी से आकर पंडित जी ने फिर गजाधर को बुलवाया, लेकिन फिर वही हाल हुआ। उधर गजाधर को ज्यों ही मालूम हुआ कि सुमन पद्म सिंह के घर गई है, उसका संदेह पूरा हो गया। वह घूम घूम कर शर्मा जी को बदनाम करने लगा। पहले विट्ठल दास के पास गया। उन्होंने उसकी कथा को वेद वाक्य समझा। यह देश का सेवक और सामाजिक अत्याचारों का शत्रु उदारता और अनुदारता का विलक्षण संयोग था। उसके विश्वासी हृदय में सारे जगत के प्रति सहानुभूति थी, किंतु अपनी वादी के प्रति लेश मात्र भी सहानुभूति न थी। वैमनस्य में अंधविश्वास की चेष्टा होती है।
जब से पद्म सिंह ने मुजरे का प्रस्ताव किया था, विट्ठल दास को उनसे द्वेष हो गया था। वे यह समाचार सुनते ही फूले न समाये। शर्मा जी के मित्र और सहयोगियों के पास जा जाकर इसकी सूचना दे आए। लोगों से कहते देखा आपने, मैं कहता न था कि यह जलसा अवश्य रंग लाएगा। एक ब्राह्मणी को उसके घर से निकाल कर अपने घर में रख लिया। बेचारा पति चारों ओर रोता फिरता है। यह है उच्च शिक्षा का आदर्श। मैं तो ब्राह्मणी को उनके यहाँ देखते ही भाप गया था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन यह न समझता था कि अंदर ही अंदर यह खिचड़ी पक रही थी। आश्चर्य तो यह था, जो लोग शर्मा जी के स्वभाव से भली भांति परिचित थे, उन्होंने भी इस पर विश्वास कर लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल जीतन किसी काम से बाजार गया। चारों तरफ यही चर्चा सुनी। दुकानदार पूछते थे, क्यों जीतन, नई मालकिन की क्या रंग ढंग है? जीतन यह आलोचनापूर्ण बातें सुनकर घबराया हुआ घर आया और बोला, भैया, बहू जी ने जो गजाधर की दुल्हन को घर में ठहरा लिया है, इस पर बाजार में बदनामी हो रही है। ऐसा मालूम होता है कि यह गजाधर से लड़कर आई है। वकील साहब ने यह हाल सुना तो सन्नाटे में आ गए। कचहरी जाने के लिए अचकन पहन रहे थे। एक हाथ में आस्तीन था, दूसरा बाहर। कपड़े पहनने की भी सुधि न रही। उन्हें जिस बात का भय था वह हो गई। अब उन्हें गजाधर की लापरवाही का मर्म ज्ञात हुआ। मूर्तिवत खड़े सोचते रहे कि क्या करूं। इसके सिवा और कौन सा उपाय है कि उसे घर से निकाल दूं। उस पर जो बीतनी हो बीते, मेरा क्या वश है। किसी तरह बदनामी से तो बचूं। सुभद्रा पर जी में झुंझलाए, इसे क्या पड़ी थी उसे अपने घर में ठहराने की। मुझसे पूछा तक नहीं। उसे तो घर में बैठे रहना है। दूसरों के सामने आंखें तो मेरी नीची होंगी, मगर यहाँ से निकाल दूंगा तो बेचारी जाएगी कहाँ। यहाँ तो उसका कोई ठिकाना नहीं मालूम होता। गजाधर अब उसे शायद अपने घर में न रखेगा। आज दूसरा दिन है, उसने खबर तक नहीं ली। इससे तो यह विदित होता है कि उसने उसे छोड़ने का निश्चय कर लिया है। दिल में मुझे दयाहीन और क्रूर समझेगी, लेकिन बदनामी से बचने का यही एकमात्र उपाय है। इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता। यह विवेचना करके वह जीतन से बोले, अब तक मुझसे क्यों न कहा? जीतन, सरकार, मुझे आज ही तो मालूम हुआ है, नहीं तो जान लो भैया, मैं बिना कहे नहीं रहता। शर्मा जी, अच्छा तो घर में जाओ और सुमन से कहो कि तुम्हारे रहने से उनकी बदनामी हो रही है। जिस तरह बन पड़े आज ही यहाँ से चली जाए। जरा आदमी की तरह बोलना, लाठी मत मारना, खूब समझाकर कहना कि उनका कोई वश नहीं है। जीतन बहुत प्रसन्न हुआ। उसे सुमन से बड़ी चिढ़ थी, जो नौकरों को उन छोटे मनुष्यों से होती है जो उनके स्वामी के मुंह लगे होते हैं। सुमन की चाल उसे अच्छी नहीं लगती थी। बुढ़े लोग साधारण बनाव श्रृंगार को भी संदेह की दृष्टि से देखते हैं। गंवार था, काले को काला कहता था, उजले को उजला। काले को उजला कहने का ढंग उसे न आता था। यद्यपि शर्मा जी ने समझा दिया था कि सावधानी से बातचीत करना, किंतु उसने जाते ही जाते सुमन का नाम लेकर जोर से पुकारा। सुमन शर्मा जी के लिए पान लगा रही थी। जीतन की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी और कातर नेत्रों से उसकी ओर ताकने लगी। जीतन ने कहा, ताकती क्या हो, वकील साहब का हुक्म है कि आज ही यहाँ से चली जाओ। देश भर में बदनाम कर दिया, तुमको लाज नहीं? उनको तो नाम की लाज है। बांडा आप गए, 4 हाथ की पगहिया भी लेते गए। सुभद्रा के कान में भनक पड़ी तो बोली, क्या है जीतन, क्या कह रहे हो? जीतन, कुछ नहीं, सरकार का हुक्म है कि यह अभी यहाँ से चली जाए। देश भर में बदनामी हो रही है। सुभद्रा, तुम जाकर जरा उन्हीं को यहाँ भेज दो। सुमन की आंखों में आंसू भरे थे। खड़ी होकर बोली, नहीं बहू जी, उन्हें क्यों बुलाती हो? कोई किसी के घर में जबरदस्ती थोड़े ही रहता है। मैं अभी चली जाती हूँ। अब इस चौखट के भीतर फिर पाँव न रखूँगी। विपत्ति में हमारी मनोवृत्तियाँ बड़ी प्रबल हो जाती हैं। उस पर बेमुरौवत घोर अन्याय प्रतीत होती है और सहानुभूत असीम कृपा। सुमन को शर्मा जी से ऐसी आशा न थी। उस स्वाधीनता के साथ जो आपत्ति काल में हृदय पर अधिकार पा जाती है, उसने शर्मा जी को दुरात्मा, भीरू, दयाशून्य तथा नीच ठहराया। तुम आज अपनी बदनामी से डरते हो। तुमको इज्जत बड़ी प्यारी है। अभी कल एक वेश्या के साथ बैठे हुए फूले न समाते थे, उसके पैरों तले आंख बिछाते थे, तब इज्जत न जाती थी। आज तुम्हारी इज्जत में बट्टा लगा जाता है। उसने सावधानी से संदूकची उठा ली और सुभद्रा को प्रणाम करके घर से चली गई।
दरवाजे पर आकर सुमन सोचने लगी कि अब कहाँ जाऊं। गजाधर की निर्दयता से भी उसे इतना दुख न हुआ था जितना इस समय हो रहा था। उसे अब मालूम हुआ कि मैंने अपने घर से निकलकर बड़ी भूल की। मैं सुभद्रा के बल पर कूद रही थी। मैं इन पंडित जी को कितना भला आदमी समझती थी, पर अब मालूम हुआ कि यह भी रंगे हुए सियार है। अपने घर के सिवा अब मेरा कहीं ठिकाना नहीं है। मुझे दूसरों की चिरौरी करने की ज़रूरत क्या? क्या मेरा घर नहीं था? क्या मैं इनके घर जन्म काटने आई थी? 2-4 दिन में जब उनका क्रोध शांत हो जाता, आप ही चली जाती। ओह नारायण, क्रोध में बुद्धि कैसी भ्रष्ट हो जाती है। मुझे इनके घर में भूल कर भी न आना चाहिए था। मैंने अपने पाँव में आप ही कुल्हाड़ी मारी। वह अपने मन में न जाने क्या समझते होंगे। यह सोचते हुए सुमन आगे चली, पर थोड़ी दूर चलकर उसके विचारों ने फिर पलटा खाया। मैं कहाँ जा रही हूँ? वह अब मुझे कदापि घर में न घुसने देंगे। मैंने कितनी विनती की, पर उन्होंने एक न सुनी। जब रात को केवल 2 घंटे की देर हो जाने से उन्हें इतना संदेह हो गया, तो अब मुझे वही पूरे 24 घंटे हो चुके हैं और मैं शामत की मारी वहीं आई जहाँ मुझे न आना चाहिए था। वह तो अब मुझे दूर ही से दुत्कार देंगे। यह दुत्कार क्यों सहूँ? कपड़े भी सिऊंगी तो खाने भर को मिल जाएगा, फिर किसी की धौंस क्यों सहूँ? इनके यहाँ मुझे तो खाने भर को मिल जाएगा। इनके यहाँ मुझे कौन सा सुख था? व्यर्थ में एक बेड़ी पैरों में पड़ी हुई थी और लोक लाज से वह मुझे रख भी ले तो उठते बैठते ताने दिया करेंगे। बस चलकर एक मकान ठीक कर लूँ। भोली क्या मेरे साथ इतना भी सलूक न करेगी? वह मुझे अपने घर बार बार बुलाती थी, क्या इतनी दया भी न करेगी? अमोली चली जाऊँ तो कैसा हो, लेकिन वहाँ पर कौन बैठा हुआ है? अम्मा मर गई, शांता है, उसी का निर्वाह होना कठिन है। मुझे कौन पूछने वाला है? मामी जीने न देंगी, छेद छेद कर मार डालेंगी। चलूं भोली से कहूँ, देखूं क्या कहती है। कुछ न हुआ तो गंगा तो कहीं नहीं गई है। यह निश्चय करके सुमन भोली के घर चली। इधर उधर ताकती जाती थी कि कहीं गजाधर न आता हो। भोली के द्वार पर पहुंचकर सुमन ने सोचा, इसके यहाँ क्यों जाऊं? किसी पड़ोसिन के घर जाने से काम न चलेगा। इतने में भोली ने उसे देखा और इशारे से ऊपर बुलाया। सुमन चली गई। भोली का कमरा देखकर सुमन की आंखें खुल गईं। एक बार वह पहले भी आई थी, लेकिन नीचे के आंगन से ही लौट गई थी। कमरा फर्श, मसनद, चित्रों और शीशों के सामानों से सजा हुआ था। छोटी सी चौकी पर चांदी का पानदान रखा हुआ था। दूसरी चौकी पर चांदी की तस्तरी और चांदी का एक गिलास रखा हुआ था। सुमन यह सामान देखकर दंग रह गई। भोली ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, आज यह संदूकची लिए इधर कहाँ से आ रही थी? सुमन, यह राम कहानी फिर कहूँगी। इस समय तुम मेरे ऊपर इतनी कृपा करो कि मेरे लिए कहीं अलग एक छोटा सा मकान ठीक करा दो। मैं उसमें रहना चाहती हूँ। भोली ने विस्मित होकर कहा, यह क्यों? क्या सौहर से लड़ाई हो गई? सुमन, नहीं, लड़ाई की क्या बात है, अपना जी ही तो है। भोली, जरा मेरे सामने तो ताको। हाँ, चेहरा साफ कह रहा है। क्या बात हुई? सुमन, सच कहती हूँ, कोई बात नहीं है। अगर अपने रहने से किसी को कोई तकलीफ हो तो क्यों रहूँ? भोली, अरे तो मुझसे साफ साफ कहती क्यों नहीं? किस बात पर बिगड़े हैं? सुमन, बिगड़ने की बात नहीं है, जब बिगड़ ही गए तो क्या रह गया? भोली, तुम लाख छिपाओ, मैं ताड़ गई। सुमन, बुरा न मानो तो कह दूं, मैं जानती थी कि कभी न कभी तुमसे खटकेगी जरूर। एक गाड़ी में कहीं अरबी घोड़ी और लद्दू टट्टू जूत सकते हैं। तुम्हें तो किसी घर की रानी बनना चाहिए था, मगर पाले पड़ी एक खुसट के, जो तुम्हारा पैर धोने के लायक भी नहीं। तुम ही हो कि वो निभाह रही हो। दूसरी होती तो मियाँ पर लात मारकर कभी की चली गई होती। अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारी शक्ल सूरत मुझे दी होती तो मैंने अब तक सोने की दीवार खड़ी कर ली होती। मगर मालूम नहीं तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुमने शायद अच्छी तालीम नहीं पाई। सुमन, मैं 2 साल तक एक ईसाई लेडी से पढ़ चुकी हूँ। भोली, 2-3 साल की और कसर रह गई। इतने दिन अब और पढ़ लेती तो फिर यह ताक न लगी रहती।
मालूम हो जाता कि हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है, हमें ज़िंदगी का लुत्फ़ कैसे उठाना है। हम कोई भेड़ बकरी तो नहीं कि माँ बाप जिसके गले मढ़ दे बस उसी की हो रहे। अगर अल्लाह को मंजूर होता कि तुम मुसीबतें झेलो तो तुम्हें परियों की सूरत क्यों देता। यह बेहुदा रिवाज यहीं के लोगों में है कि औरत को इतना जलील समझते हैं, नहीं तो और सब मुल्कों में औरतें आज़ाद हैं, अपनी पसंद से शादी करती हैं और जब उससे रास नहीं आती तो तलाक दे देती हैं। लेकिन हम सब वही पुरानी लकीर पीटे चली आ रही हैं। सुमन ने सोच कर कहा, क्या करूं बहन, लोक लाज का डर है, नहीं तो आराम से रहना किसे बुरा मालूम होता है। भोली, यह सब उसी जिहालत का नतीजा है। मेरे माँ बाप ने मुझे एक बूढ़े मियाँ के गले बांध दिया था। उसके यहाँ दौलत थी और सब तरह का आराम था, लेकिन उसकी सूरत से मुझे नफरत थी। मैंने किसी तरह 6 महीने तो काटे, आखिर निकल खड़ी हुई। जिंदगी जैसी नियामत रो रो कर दिन काटने के लिए नहीं दी गई है। जिंदगी का कुछ मज़ा ही न मिला तो उससे फ़ायदा ही क्या। पहले मुझे भी डर लगता था कि बड़ी बदनामी होगी, लोग मुझे जलील समझेंगे, लेकिन घर से निकलने की देरी थी। फिर तो मेरा वह रंग जमा कि अच्छे अच्छे खुशामदे करने लगे। गाना मैंने घर पर ही सीखा था, कुछ और सीख लिया, बस सारे शहर में धूम मच गई। आज यहाँ कौन रईस, कौन महाजन, कौन मौलवी, कौन पंडित ऐसा है जो मेरे तलवे सहलाने में अपनी इज्जत न समझे। मंदिरों में, ठाकुर द्वारे में मेरे मुजरे होते हैं, लोग मिन्नतें करके ले जाते हैं। इसे मैं अपनी बेइज्जती कैसे समझूं। अभी एक आदमी भेजूं तो तुम्हारे कृष्ण मंदिर के महंत जी दौड़े चले आवें। अगर कोई इसे बेइज्जती समझे तो समझा करे। सुमन, भला यह गाना कितने दिन में आ जाएगा। भोली, तुम्हें 6 महीने में आ जाएगा। यहाँ गाने को कौन पूछता है। ध्रुपद और तिल्लाने की ज़रूरत ही नहीं, बस चलती हुई गज़लों की धूम है। 2-4 ठुमरियाँ और कुछ थिएटर के गाने आ जाएं और बस फिर तुम ही तुम हो। यहाँ तो अच्छी सूरत और मज़ेदार बातें चाहिए। सो कसम खाकर कहती हूँ सुमन, तुम एक बार इस लोहे की जंजीर को तोड़ दो, फिर देखो लोग कैसे दीवानों की तरह दौड़ते हैं। सुमन ने चिंतित भाव से कहा, यही बुरा मालूम होता है कि। भोली, हाँ हाँ कहो, यही कहना चाहती हो कि अरे गहरे सबसे बेशर्मी करनी पड़ती है। शुरू में मुझे भी यही झिझक होती थी, मगर बाद को मालूम हुआ कि यह ख्याल ही ख्याल है। यहाँ ऐरो गैरों के आने की हिम्मत ही नहीं होती। यहाँ तो सिर्फ रईस लोग ही आते हैं, बस उन्हें फंसाए रखना चाहिए। अगर शरीफ है तो तब तो तबीयत आप उससे मिल जाती है और बेशर्मी का ध्यान भी नहीं होता। लेकिन अगर उससे अपनी तबीयत न मिले तो उसे बातों में लगाए रखो। जहाँ तक उसे नोचते खसोटते बने नोचो खसोटो। आखिर को वह परेशान होकर खुद ही चला जाएगा। उसके दूसरे भाई और आप हंसेंगे। फिर पहले पहल तो झिझक होती ही है, क्या शौहर से नहीं होती। जिस तरह धीरे धीरे उसके साथ झिझक दूर होती है, उसी तरह यहाँ होती है। सुमन ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरे लिए एक मकान ठीक कर दो। भोली ने ताड़ लिया कि मछली चारा कुतरने लगी। अब शिस्त को कड़ा करने की ज़रूरत है। बोली, तुम्हारे लिए यही घर हाजिर है, आराम से रहो। सुमन, तुम्हारे साथ न रहूँगी। भोली, बदनाम हो जाओगी क्यों। सुमन झेप कर, नहीं यह बात नहीं है। भोली, खानदान की नाक कट जाएगी। सुमन, तुम तो हंसी उड़ाती हो। भोली, फिर क्या पंडित गजाधर प्रसाद पांडे नाराज हो जाएंगे। सुमन, अब मैं तुमसे क्या कहूँ। सुमन के पास यद्यपि भोली को जवाब देने के लिए कोई दलील न थी। भोली ने उसकी शंकाओं का मजाक उड़ाकर उन्हें पहले ही से निर्बल कर दिया था। यद्यपि अधर्म और दुराचार से मनुष्य को जो स्वाभाविक घृणा होती है, वह उसके हृदय को डामाडोल कर रही थी। वह इस समय अपने भावों को शब्दों में न कह सकती थी। उसकी दशा उस मनुष्य की सी थी जो किसी बाग में पके फल देखकर ललचता है, पर माली के न रहते हुए भी उन्हें तोड़ नहीं सकता। इतने में भोली ने कहा, तो कितने किराए तक का मकान चाहती हो। मैं अभी अपनी नौकरानी को बुलाकर ताकीद कर दूं। सुमन, यही 2-3 रुपए। भोली, और क्या करोगी। सुमन, सिलाई का काम कर सकती हूँ।
भोली, और अकेले ही रहोगी? सुमन, हाँ, और कौन है? भोली, कैसी बच्चों की सी बातें कर रही हो? अरे पगली, आंखों से देखकर अंधी बनती है। भला अकेले घर में एक दिन तेरा निबाह होगा? दिन दहाड़े आबरू लूट जाएगी। इससे तो 1000 दर्जे यही अच्छा है कि अपने शौहर ही के पास चली जाओ। सुमन, उसकी तो सूरत देखने को जी नहीं चाहता। अब तुमसे क्या छुपाऊं? अभी परसों वकील साहब के यहाँ तुम्हारा मुजरा हुआ था। उसकी स्त्री मुझसे प्रेम रखती है। उन्होंने मुझे मुजरा देखने को बुलाया और 12-1 बजे तक मुझे आने न दिया। जब तुम्हारा गाना हो चुका तो मैं घर आई। बस इतनी सी बात पर वह इतने बिगड़े कि जो कुछ मुंह में आया बकते रहे। यहाँ तक कि वकील साहब से पाप भी लगा दिया। कहने लगे, चली जा, अब सूरत न दिखाना। बहन, मैं ईश्वर को बीच देकर कहती हूँ, मैंने उन्हें मनाने का बड़ा यत्न किया। रोई, पैर पड़ी, उन्होंने घर से निकाल ही दिया। अपने घर में कोई नहीं रखता तो क्या ज़बरदस्ती है? वकील साहब के घर गई कि 10-5 दिन रहूँगी, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। पर इस निर्दयी ने वकील साहब को बदनाम कर डाला। उन्होंने मुझे कहला भेजा कि यहाँ से चली जाओ। बहन, और सब दुख था, पर यह संतोष था कि नारायण इज्जत से निभाए जाते हैं। पर कलंक की कालिख मुँह में लग गई। अब चाहे सिर पर जो कुछ पड़े, मगर उस घर में न जाऊंगी। यह कहते कहते सुमन की आंखें भर आईं। भोली ने दिलासा देकर कहा, अच्छा, पहले हाथ मुंह तो धो डालो, कुछ नाश्ता कर लो, फिर सलाह होगी। मालूम होता है कि तुम्हें रात भर नींद नहीं आई। सुमन, यहाँ पानी मिल जाएगा? भोली ने मुस्कुराकर कहा, सब इंतजाम हो जाएगा। मेरा कहार हिंदू है। यहाँ कितने ही हिंदू आया करते हैं, उनके लिए एक हिंदू कहार रख लिया है। भोली की बूढ़ी नौकरानी सुमन को गुसलखाने में ले गई। वहाँ उसने साबुन से स्नान किया। तब नौकरानी ने उसके बाल गूथे, एक नई रेशमी साड़ी पहनने के लिए ले आई। सुमन जब ऊपर आई और भोली ने उसे देखा तो मुस्कुरा कर बोली, जरा जाकर आईने में मुंह देख लो। सुमन शीशे के सामने गई। उसे मालूम हुआ कि सौंदर्य की मूर्ति सामने खड़ी है। सुमन अपने को कभी इतना सुंदर न समझती थी। लज्जायुक्त अभिमान से मुख कमल खिल उठा और आंखों में नशा छा गया। वह एक कोच पर लेट गई। भोली ने अपनी नौकरानी से कहा, क्यों जहुरन, अब तो सेठ जी आ जाएंगे जेब में। जहुरन बोली, तलवे सहलाएंगे तलवे। थोड़ी देर में कहार मिठाइयाँ लाया। सुमन ने जलपान किया, पान खाया और फिर आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने मन में कहा, यह सुख छोड़कर अंधेरी कोठरी में क्यों रहूं? भोली ने पूछा, गजाधर शायद मुझसे तुम्हारे बारे में कुछ पूछे तो क्या कह दूं? सुमन ने कहा, कहला देना कि यहाँ नहीं है। भोली का मनोरथ पूरा हो गया। उसे निश्चय हो गया कि सेठ बलभद्र दास, जो अब तक मुझसे कन्नी काटते फिरते थे, इस लावण्यमयी सुंदरी पर भ्रमर की भांति मंडराएंगे। सुमन की दशा उस लोभी डॉक्टर की सी थी, जो अपने किसी रोगी मित्र को देखने जाता है और फीस के रुपए अपने हाथों से नहीं लेता। संकोचवश कहता है, इसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन जब रुपए जेब में डाल दिए जाते हैं तो हर्ष से मुस्कुराता हुआ घर की राह लेता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आगे की कहानी अगले भाग में। नमस्कार।